जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं। आज का प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ होने वाला है, जिसकी महत्वपूर्ण डिटेल्स हमने इसमें कवर की है, जो आपको सीधे आपको एसएससी जीडी एग्जाम में इन क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन जो है हमने सेलेक्टेड रखा है, इंपॉर्टेंट रखा है। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो एसएससी जीडी में आपसे कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के लिए गोल्डन क्वेश्चन होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो रक्षा सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है आपका राजेश कुमार सिंह ने संभाला है। राजेश कुमार सिंह आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में, वर्तमान में सचिवों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपको एसएससी आपका एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं गृह सचिव, तो गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो आपका गोविंद मोहन ने जो संभाला है। आपका गृह सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं गोविंद मोहन नियुक्त किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान में जो आपके रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है राजेश कुमार सिंह ने। राजेश कुमार सिंह जो है आपके रक्षा सचिव हो जाते हैं। बात करते हैं विदेश सचिव की, तो विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम आपके कौन हो जाएंगे, विदेश सचिव हो जाएंगे। और राष्ट्रपति की सचिव, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दीप्ति उमाशंकर, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए, इसे आप मोस्ट कर लेंगे। एसएससी जीडी आपका एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग आपको एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति की सचिव। तो राष्ट्रपति की जो सचिव नियुक्त की गई है मेरे प्यारे साथियों दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। बात करें व्यय सचिव, तो व्यय सचिव जो है आपके कौन हो जाएंगे, तो मनोज आपके गोविल व्यय सचिव हो जाएंगे। और कैबिनेट सचिव की बात करें तो कैबिनेट सचिव जो हो जाएंगे आपके टीवी सोमनाथन को जो आपको नियुक्त किया गया है कैबिनेट सचिव के रूप में आपका टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की, तो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपके लिए गोल्डन होगा। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री के आपके प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्व सचिव की बात करें तो आपके संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री के सलाहकार की बात करें तो आपके तरुण कुमार आपके प्रधानमंत्री के सलाहकार हो जाते हैं। आर्थिक मामलों के सचिव आपके अजय सेठ हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपका पहला ही क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके गोल्डन क्वेश्चन थे। और अगर आप इनसे भी अधिक डिटेल्स पाना चाहते हो तो अधिक डिटेल्स पाने के लिए और हमारी इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए, पीडीएफ आपको जो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी अड्डा आरके के नाम से ही आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ हमने प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ से आप पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अधिक से अधिक जीके जीएस का स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पार्थ प्रतिमा, आपका सेन गुप्ता ने किस बैंक के प्रबंधक, आपके निर्देशक और आपके सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। तो कौन सी बैंक के रूप में काम ने संभाला है, तो बंधन बैंक आपको विकल्प डी में दिया गया है। डी विकल्प के साथ इसमें बंधन बैंक आपका सही जवाब हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प इसमें आपका बंधन बैंक के साथ सही जवाब होने वाला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन था।
देखते हैं बंधन बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। जैसे बंधन बैंक की जो स्थापना की गई थी, यानी बंधन बैंक जो स्थापित की गई थी आपकी 2015 में आपकी बंधन बैंक स्थापित की गई थी, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आपके चंद्रशेखर घोष जो थे आपके बंधन बैंक के संस्थापक थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंधन बैंक के संस्थापक आपके कौन हैं, तो आपके चंद्रशेखर घोष हो जाते हैं। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय आपका बैंकों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अधिकांश बच्चे मुख्यालय जो है आपका मुंबई लगा कर आते हैं। तो बंधन बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाता है। अध्यक्ष आपका अनूप कुमार सिन्हा हो जाएंगे। आपके बात करें हैं AMD की या CEO की, तो बात आपके पास आपके प्रतिमा सेन गुप्ता हो जाएंगे। बंधन बैंक के संस्थापक चंद्रशेखर घोष की सेवानिवृत्ति के बाद बैंक के अंतरिम आपके क्या है MD या CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है आपका रतन कुमार के सेन गुप्ता के शामिल होने के साथ आपका कार्यकारी निर्देशक का मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना क्या है नियुक्त किया गया है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका पार्श्व आपकी जो है प्रतिमा सेन गुप्ता के किसे CEO बने हैं, तो आपके बंधन बैंक है। इसमें D विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपका अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का आपका जो था राष्ट्रीय गान लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बांग्लादेश के संस्कृति क्षेत्र में देखने को मिला। आपका बांग्ला साहित्य के लिए आपका यह है समय स्वर्ण काल जैसा था। किसके, बांग्ला साहित्य के लिए जो आपका जिस टाइम पर आपका बांग्लादेश का क्या लिखा गया था, राष्ट्रीय गान लिखा था, स्वर्ण काल जैसा था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय पर आपका अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कब बना, तो 1971 में बना। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतों के संकलन आपकी गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को आपका नोबेल पुरस्कार किस साहित्य के लिए मिला था, तो ये आपका गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य में पुरस्कार मिला था। भारतीय राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय गान जन गण मन आपका इसी का आपका हिंदी संस्करण है, जिसे आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। SSC GD के लिए बहुत ज़्यादा टॉप और सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। तो वायुमंडलीय दाब जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर आपको विकल्प C में दिया गया है, यानी C विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मापक यंत्रों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है आपका वायुमंडलीय दाब मापना। बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापने में जो किया जाता है आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो आपकी भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बात करें ओडोमीटर की, तो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापना। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो मापी जाती है आपकी ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर द्वारा आपकी ध्वनि तीव्रता का मापन जो होता है आपका ऑडियोमीटर द्वारा होता है। ग्रेविमीटर की बात करें तो पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु आपका एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तथा वायु तथा गैस के आपके भार तथा घनत्व मापने के लिए आपका एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सेलेक्टेड आपके लिए बन जाता है। बात करते हैं बैरोमीटर द्वारा से वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किया जाता है। और मृदा की नमी मापने के लिए आपका
मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, सेलेक्टेड हो सकता है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? एसएससी CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कथक आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं शंभू महाराज से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। शंभू महाराज से आपकी महत्वपूर्ण सूचना क्या पूछी जा सकती है? जैसे शंभू महाराज जो आपके हैं, ये आपके लखनऊ घराने के प्रसिद्ध आपके कथक नृत्यक और गुरु हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शंभू महाराज का आपका संबंध किससे है? तो शंभू महाराज का जो संबंध है आपका लखनऊ घराने से है। इन्होंने निबोधित श्री राम भारतीय कला आपके केंद्र में कथक की शिक्षा दी और इस विद्या को एक नई पहल के आपके रूप दिखाई थी। 1956 में इन्हें पद्मश्री और 1967 में इन्हें आपका क्या है, संगीत नाटक अकादमी आपका फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। बात करें, इन्होंने अपने पिता आपके कालका प्रसाद और काका बिंदादीन महाराज और बड़े भाई अच्छन महाराज से कथक की शिक्षा ली थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके जो शंभू महाराज थे, इन्होंने आपकी जो कथक की शिक्षा ली थी किस किस से ली थी, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने नृत्य में शोक, आशा, निराशा, क्रोध, प्रेम, घृणा जैसे भावों को दिखाया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो बात करें जावा गर्त की, तो जावा गर्त जो है आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। हिंद महासागर आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। निम्नलिखित में से आपका सबसे गहरा आपका जावा गर्त आपका हिंद महासागर, बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं महासागर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है आपका जावा गर्त है। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, तो सुंडा गर्त के नाम से भी आपका जो जाना जाता है आपका जावा गर्त को जो जाना जाता है, सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित एक महाद्वीप गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई जो है आपकी 7,725 मीटर यानी 25,344 फीट है। आपका मरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। तो कौन सा मरियाना गर्त जो है विश्व का लगभग हम माने तो सबसे गहरा गर्त भी इसको हम कह सकते हैं। बात करते हैं पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्र है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरा समुद्र आपका प्रशांत महासागर हो जाता है। बात करें महासागर का सबसे गहरा हिस्सा आपका चैलेंजर आपका डीप आपका कहलाता है, और विश्व का सबसे गर्म महासागर जो है हिंद महासागर विश्व का सबसे गर्म महासागर है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्टेड होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे एसएससी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ पर थे? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के दिन जो थे महात्मा गांधी कहाँ पर थे। तो बताइए, जिस टाइम पर आपको आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पर महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो उस टाइम पर महात्मा गांधी आपके कोलकाता में थे, पश्चिम बंगाल, यानी डी विकल्प इसमें आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे तो भारत की आज़ादी मिलने के दिन 15 अगस्त 1947 को बात करें तो महात्मा गांधी बंगाल के नो ओखली में थे। कहाँ पर? नो ओखली में थे, जहाँ वे वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रही सांप्रदायिक आपकी जो हिंसा थी उसको रोकने के आपके लिए वहाँ पर क्या गए हुए थे। महात्मा गांधी ने सोचा कि इन्हें इस दंगे की आग को हर हाल में रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे देश में आपकी क्या है फैल जाएगी। इसलिए ही महात्मा गांधी जो थे आज़ादी के टाइम पर आपके कहाँ पर गए हुए थे? कोलकाता में गए हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के आपके जश्न में आपका शामिल होने की आपकी क्या की थी? आपकी गुजारिश की थी। किससे? महात्मा गांधी से जो थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो की थी आज़ादी के जश्न में शामिल होने की गुजारिश की थी, लेकिन गांधी जी ने उन्हें बताया कि वे इस जश्न में शामिल नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपके आज़ादी के दिन महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी को जश्न में शामिल होने के लिए किसने कहा था? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मगर ये शामिल नहीं हुए थे क्योंकि ये जो थे आपके कहाँ पर गए हुए थे? कोलकाता में आपके हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही आपकी घटना को लेकर ये इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र ने लिखा था, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र जो लिखा था मेरे प्यारे साथियों आपका चाणक्य, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जो अब तक जो है एसएससी जीडी में पूछी गई हैं और एसएससी की फेवरेट पुस्तक है। ये पुस्तक जो होती हैं बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हितोपदेश, हितोपदेश किसकी है? तो नारायण पंडित। हितोपदेश जो आपकी रचना है नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है और आपकी जो है अक्सर आपको एग्जाम में रिपीट होती रहती है। बात करें शाहनामा, शाहनामा जो है आपकी फिरदौसी द्वारा आपकी लिखी गई है। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हो जाएंगे भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के हो जाएंगे। हुमायूं नामा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई है आपकी चाणक्य द्वारा। हरितचरित्र आपकी बाणभट्ट द्वारा हो जाएंगी। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाते हैं। बीजक के लेखक आपके कबीर हो जाएंगे। पद्मावती की बात करें तो आपके जायसी हो जाते हैं। आपका गोरा गोविंद आपकी कौन थी? आपके कौन थे? नाथ टैगोर हो जाएंगे। पंचतंत्र की बात करें विष्णु शर्मा हो जाते हैं। आपका श्री आपके मंदु भागवत की बात करें वेद व्यास हो जाएंगे। प्रयाग आपका प्रशस्ति की बात यानी समुद्र गुप्त आपके इसके हो जाते हैं। मालती माधव की बात करें आपका मालती माधव के जो लेखक हैं आपका कौन है? भवभूति हो जाते हैं। आइन ए अकबरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी जो लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी और एसएससी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कथा सरित्र सागर की बात करें आपके सोमदेव कथा सरित्र सागर के हो जाते हैं। आपके कौन से होते हैं? विक्रा आपका देव चरित्रम आपकी बिल्हड़ द्वारा लिखी गई थी और कामसूत्र आपकी बादशाहन द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी में यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय अनुच्छेद जो आपका 26 है किसी विशिष्ट धर्म को अभिव्यक्ति के लिए करों के संप्रदाय के बारे में जो है आपके संबंधित है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के आपके प्रबंध की आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में आपके 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहले की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के खिलाफ अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक की स्वतंत्रता के अधिकार आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 से 30 तक आपके शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आपको दिया गया है और अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो सभी क्वेश्चन थे आपके एसएससी जीडी के लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले थे जिनसे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी आप क्या कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।